7वां 8वां 9वां 10वां चारों क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम बात करते हैं 11.2 साइज का 7वां क्वेश्चन। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी चतुर्भुज है, वो जो क्या है समांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजा क्या है बी सी। बी सी पर कोई बिंदु P स्थित है, ये बिंदु P स्थित है। यदि DP यानी इस रेखा को और वह AB यानी AB को क्या आगे बढ़ाए तो L बिंदु पर क्या है दोनों मिलते हैं। तो सिद्ध करना है हमें DP के नीचे, इसके नीचे ये और BC यानी इसके नीचे ये आना चाहिए। तो सिद्ध करना है ये हमें। तो हमें दिया है ये तो लिखने पड़ेंगे, पॉइंट दिया है, सिद्ध करना है। अगर रचना होती तो वो भी लिखते, ये सारे पॉइंट लिखने पड़ते। दिया क्या है ये यहाँ से लिख दो, यही लिखना होता है। अब बात करते हैं सिद्ध क्या करना है, जो ये सिद्ध करना है वो लिख दो। अब उत्पत्ति में देखो सिद्ध करते हैं। ये देखो हमें त्रिभुज बन रहा है हमारा क्या ALD। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ALD में। तो देखो हमारी भुजा क्या है, ये BP है वो किसके समांतर है, AD के। पर इससे पहले ये देखो BC है वो AD के समांतर है। क्यों है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो लिखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BC समांतर किसके हैं, AD के। BC पूरी रेखा समांतर है तो BP भी समांतर होगी AD के। तो लिख दो BP समांतर है किसके, AD के। अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो उसकी भुजाएं क्या है, समानुपाती होती है, यानी इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा। तो लिखो BL बटा AB बराबर PL बटा DP, यानी इसके नीचे और ये आ जाएगा। अब देखो क्या हमारा ये बन गया, क्या देखो DL और यहाँ पर देखो DC और यहाँ पर क्या है AB है, और बाकी ये PL और DP ये तो देखो ऊपर नीचे आए, क्योंकि इसका तो व्युत्क्रम कर लेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो DC और यहाँ पर हमारा AB आ रहा है, यानी ये भुजा और ये भुजा। तो हमें पता है ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं AB है वो किसके बराबर होगी, CD के। क्यों भी, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी। तो अब लिखो इसको BL बटा AB बराबर PL बटा DP, ये आ गया। अब देखो अभी भी हमारा आंसर AB का क्या बना देंगे हम, CD। ये क्या हो जाएगा, CD। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों नहीं है, ये जो यहाँ पर हमारा DP है ये तो क्या यहाँ पर तो नीचे और यहाँ पर क्या है ऊपर है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम यानी पलट देंगे, व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आ जाएगा इसका, CD बटा BL बराबर PL बटा DP बटा PL। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, यानी यहां पर लिख देना इति सिद्धम। देखो भी 7वां प्रश्न वही प्रश्न है, इसमें क्या है आगे सिद्ध और करना है। सेकंड पार्ट में पहला पार्ट तो हम सिद्ध कर चुके, दूसरा पार्ट क्या है, यानी DL के नीचे DP, यानी इस पूरी भुजा के नीचे इतनी भुजा और AL के नीचे क्या है DC दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे पहले किया था। तो हमें सिद्ध करना, पहले करेंगे उपपत्ति, सिद्ध करना है और दिया है ये तो लिख देंगे। अब बात करते हैं उपपत्ति, वही त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ALD। त्रिभुज कौन सा, ALD में। तो त्रिभुज कौन सा, ALD में। तो हमें पता है ये AB है, AD है वो किसके समांतर है, BC के। देखो AD समांतर है किसके, BC के। ये AD पूरी समांतर है तो मैं ये कह सकता हूं ये BP भी,
ये लिखो BC समांतर है किसके, AD के, यानी ये भुजा है वो इसके समांतर है, तो मैं कह सकता हूँ BP समांतर है किसके, ये इतने भुजा भी समांतर होगी, यानी ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो ये इतनी भुजा भी समांतर होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि हमें दिया है ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दिया भी है, प्रश्न के अंदर शुरू में ही दिया है। अब बात करते हैं, यानी इतनी भुजा क्या हो जाएगी, BP समांतर किसकी हो जाएगी, AD की। तो यानी ये भुजा समांतर है, ये पूरा त्रिभुज है, यानी ALD, और ये भुजा इसके समांतर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो थोड़ा सा समझ रहे, DL के नीचे यानी इस पूरी भुजा के नीचे ये भुजा लिखी हुई है, तो हमें ध्यान रखना है जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ लिखेंगे। इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, देखो, तो यानी LD P B और A, यानी देखो इस पूरी भुजा के अंदर देखो DL के नीचे पूरी क्या लिख रखी है, DP, ये लिख रखी है, तो यहाँ भी इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो पूरा लिखो, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ DL बटा क्या आ जाएगा, DP बराबर, इधर भी ये ऐसे ही लिखो AL और पूरा क्या आ जाएगा, AB। जैसे यहाँ लिखा है उसी अनुपात में लिखेंगे। ध्यान रखना इस पूरे के नीचे हमने इतना लिखा है, तो इस पूरे के नीचे भी इधर भी यहाँ लिखेंगे इतना ही। तो देखो हमारा आंसर अभी भी नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, देखो DL और DP तो आ गया हमारा, और AL तो आ गया, पर यहाँ पर AB दिया हुआ है। वही बात हमें पता है AB और CD दोनों बराबर हैं, तो लिख दो AB बराबर है किसके, CD के। क्यों भी, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अब लिख दो DL बटा DP बराबर AL बटा क्या आ जाएगा, CD। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, और सातवें का ये भी सिद्ध हो गया। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आप पहले वाले पार्ट से भी इसको हल कर सकते थे, यानी उसको वापस पढ़ना पड़ता और उसमें +1 करना पड़ता, वैसे भी हल कर सकते थे और ऐसे भी हल कर सकते हो, और यहाँ पर लिख देना अपना इतनी सीधम। तो ये क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट। 8वां प्रश्न देखो, त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, यानी ये त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ABC। थोड़ा सा अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, ये भुजा AB पर D और E दो ऐसे बिंदु स्थित है, यानी इस पर दो बिंदु है, कोई ये D बिंदु है और मान लो ये बिंदु E है। ऐसे बिंदु स्थित है कि AD, यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, दोनों बराबर है, यानी AD और BE क्या है, बराबर हो। यदि DP समांतर है BC, यानी DP समांतर किसकी है, BC, यानी इसके कोई समांतर है, ये DP, मान लो इस बिंदु को मिलाएंगे DP समांतर किसकी है, BC की, तथा EQ, ये कोई बिंदु EQ है, EQ समांतर किसकी है, ये AC, इस भुजा के समांतर है वो। तो हमें क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर किसकी हो, AB की, यानी इस भुजा की, ये मान लो इसको यहाँ पर मिलाते हैं, ये भुजा है वो किसके समांतर है, AB के। तो लिखेंगे पहले, दिया है, दिया क्या है, AD बराबर क्या है, BE, ये दिया है, और क्या दे रखा है, DP समांतर है किसके, BC के, और क्या दिया है, EQ समांतर है किसके, AC के। हमें करना है सिद्ध, सिद्ध क्या करना है, PQ समांतर है किसके, AB के। तो देखो बच्चों, हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, यानी हमें ये रेखा इसके समांतर करनी है, तो मैं देखो ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये रेखा इसके समांतर करनी है, देखो ACB ये त्रिभुज बन रहा है, और ये रेखा इसके समांतर करनी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच सकता हूँ इसके नीचे ये आ जाए, और इसके नीचे ये आ जाए, और इसके नीचे ये आ जाए। मान लो मेरा आंसर BQ बटा QC और AP बटा PC मेरा कहीं ना कहीं आंसर आ जाए, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर, यानी इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, या इसके नीचे ये आ जाए
तो इसके नीचे यह पड़ेगा, यानी इसके समान अनुपात में आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये रेखा क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे उपपत्ति। पहले जो दिया है वो देखो हल करो। हमें क्या दे रखा है, डीपी है वो समांतर किसकी है, ये रेखा है वो इसके समांतर है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में क्या दे रखा है, डीपी समांतर है किसके, बी सी के। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसके नीचे ये और इसके नीचे ये पूरा पार्ट लिख देंगे। तो लिखो ए डी बटा डी बी बराबर किसके, ए पी बटा पी सी। यानी रेखा अगर समांतर हो तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी इसके नीचे ये लिखा है तो वैसे ही इधर लिख देंगे, किससे भी, परमेय 11.1 से, या बाई बी पी लिख देना, एक ही बात है। अब देखो और हमें क्या दे रखा है, ई क्यू समांतर है ए सी, ये भी दे रखा है हमें, ई क्यू समांतर है किसकी, यहाँ पर भी लिख देना, दिया है। ई क्यू समांतर किसके दे रखा है, ए सी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान रखना। यानी ई क्यू ये रेखा इसके समांतर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बी क्यू बटा क्यू सी और बी ई बटा ई ए। तो लिखो बी क्यू बटा क्यू सी बराबर बी ई बटा ई ए। यानी इतना पार्ट इसके नीचे, इतना पार्ट और ये पूरा लिख दो, यानी बी ई के नीचे ई ए, तो बी ई बटा ई ए। तो ये भी समझाया होगा। तो अब देखो हमारा अभी भी आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा आंसर बी क्यू बटा क्यू सी ये तो आ गया और ए पी बटा पी सी ये भी आ रहा है, पर ये कब होगा, समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर पहले यहाँ पर लिखेंगे, परमेय 11.1 और समीकरण नंबर 2। तो देखो ये दोनों हमारे आंसर तो बन रहे हैं, यानी बी क्यू बटा क्यू सी और ए पी बटा पी सी ये दोनों आ तो गए, पर ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों तो बराबर नहीं है, पर हमें एक चीज तो बराबर दी हुई है, यानी ए डी है वो किसके बराबर है, बी ई। ये दोनों तो बराबर हो गए, तो हमें डी बी और ई ए को तो बराबर करना पड़ेगा। यानी ये पार्ट और ये पार्ट तो बराबर हो जाएगा, पर ये पार्ट तो बराबर नहीं है, डी बी और ई ए। तो इसको हम बराबर करेंगे। तो देखो हमें दिया क्या है, ए डी बराबर क्या दे रखा है, बी ई, जो हमें क्या है, दिया है। ठीक है, ये तो हमें दिया है। अब देखो हमें पता है ये पार्ट बराबर है, डी ई है वो अपने आप के तो बराबर होगा ही। मैं ये लिख सकता हूँ डी ई बराबर है किसके, डी ई के। तो यानी ये पार्ट और ये पार्ट तो अपने आप के बराबर होगा ही, यानी ये ए डी और बी सी तो हमें बराबर बी ई है बच्चे, यानी ए डी है वो बी ई के बराबर है। तो ये पार्ट अपने आप के तो बराबर हो गए, ये दोनों साइड में लिख दिया। अब इन दोनों को देखो ऐड करो, तो ऐड करते हैं ए डी और डी ई, यानी इसको प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो प्लस करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ए डी और बी डी ई को जोड़ो, ए डी और डी ई को जोड़ते हैं पूरा ए ई बनता है, तो ये बन गया ए ई बराबर बी ई के और डी ई को जोड़ते हैं, बी ई और डी ई, यानी ये और ये पार्ट जोड़ते हैं तो पूरा ये नहीं बन जाता, यानी क्या बन गया, बी डी। तो देखो अब हमारा पार्ट बराबर आ गया, क्या डी बी और ई ए दोनों बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो यानी ये समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से तो क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी, ये लिखो ही नहीं, सीधा ही लिख दो, क्योंकि ये तो बराबर हो ही गया, तो क्या आ जाएगा ए पी बटा पी सी, और ये क्या आ जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी। क्योंकि देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से तो देखो ये और ये तो हमें दिया ही है कि ये दोनों तो बराबर है, इसको हमने बराबर कर दिया, तो तीनों समीकरणों को हल करके ये, यानी इसका मान ये दोनों बराबर हो गए, यानी ए डी और ये तो दोनों बराबर है, डी बी है वो किसके बराबर है, ई ए के। तो समीकरण 1 और 2 को
रखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बी क्यू ए पी बटा पी सी और बी क्यू बटा क्यू सी, ये दोनों बराबर रह जाएंगे। तो ये लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो हमारा ये बन गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये बन गया। तो ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी, यानी ये किसका हो जाएगा 11.2 से, यानी 11.1 के विलोम से। अगर ऐसा बनता है तो भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू है वो किसके समांतर है, ए बी के। तो लिख दो पर में 11.2 से। आई होप ये समझ में आया होगा।